नमस्कार, मैं हूं घनश्याम पटेल। एसएस न्यूज़ के न्याय बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम आज देखते हैं न्यायालय की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुना। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत द्वारा लोकायुक्त द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से नाम पृथक करने की याचिका खारिज की। उक्त याचिका इसके पूर्व 2 जजों की बेंच द्वारा सुनी गई थी, किंतु दोनों जजों में मत भिन्नता होने के कारण उक्त याचिका को मुख्य न्यायाधीश महोदय ने तीसरे जज के पास भेजा था। जस्टिस श्री GS अहलूवालिया ने लंबी सुनवाई के बाद आज श्री कियावत द्वारा जारी याचिका खारिज करते हुए लोकायुक्त को निर्देश दिया कि इतनी महत्वपूर्ण जांच को लंबे समय तक लंबित रखना ठीक नहीं है, इसलिए मात्र 9 माह के समय में इसकी जांच पूरी की जाए एवं इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि 2019 तक जो रात्रिकालीन किराया यश एयरवेज को जमा करना था अपने विमानों का, वो नहीं लेने में कौन कौन लोग दोषी थे। इस याचिका के खारिज होते ही एक बड़ा मामला अब मध्य प्रदेश में खड़ा हो गया। यश एयरवेज के भ्रष्टाचार के इस मामले में 6 IAS के साथ में ही एक लोकायुक्त पूर्व DG अरुण गोटू भी आरोपी। उक्त मामला 2006 में यश एयरवेज को उज्जैन की हवाई पट्टी सिंगल टेंडर होने के बावजूद भी दे दिए जाने के बाद से शिकायतों के साथ शुरू हुआ था। एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी 2014 में, जिसमें ये बताया गया था कि यश एयरवेज जिसको की हवाई पट्टी पूर्ण रूप से ठीक कर चलती स्थिति में रखने के आधार पर दी गई थी, मात्र 7 वर्ष के लिए दी गई थी, किंतु उससे 10 वर्ष के लिए बाद में अवैध रूप से बढ़ा दिया गया। 2012, 13, 14 में हवाई पट्टी पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। तत्कालीन कलेक्टर ने उस वक्त यश एयरवेज से वो हवाई पट्टी खाली कराने के स्थान पर शासन को एक पत्र लिखकर 2,66,00,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय शासन के मद से वहां कर दिया और इस प्रकार से यश एयरवेज को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया। उस समय यश एयरवेज के चेयरमैन श्री अरुण गोटू, जो कि लोकायुक्त के पूर्व DG हैं, वो थे। माना जा रहा था कि उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर शासन पर दबाव बनाया, जिसके कारण ये इतना बड़ा खर्च शासन ने अपने पल्ले से कर दिया, जबकि वहां पर यश एयरवेज फ्लाइंग की ट्रेनिंग देकर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। लोकायुक्त द्वारा 2014 में PE दर्ज की गई, जिसकी जांच के बाद उन्होंने पाया कि 2007 से लेकर 2016 तक जो भी कलेक्टर्स थे वो यश एयरवेज से पैसा वसूलने में, लीज रेंट वसूलने में, रात्रिकालीन किराया वसूलने में, बिना बाउंड्री वाल के निर्माण के भी उसको वहां बने रहने देने के दोषी थे। लोकायुक्त ने अपनी जांच के आधार पर 2019 में एक FIR दर्ज की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 120B IPC के तहत, जिसमें उन्होंने 2007 से लेकर 14 तक के कलेक्टर श्री शिवशेखर शुक्ला, अजातशत्रु श्रीवास्तव, डॉक्टर M गीता, BM शर्मा एवं कविंद्र कियावत को में आरोपी बनाया। इसके साथ ही इस मामले के मास्टरमाइंड यशराज टोंगिया एवं कैप्टन भरत टोंगिया के साथ 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में 5 IAS और 1 IPS के मुलजिम बनने के साथ ही एक बड़ा मामला खड़ा हो गया। आरोपियों की सूची में एक नाम MR शिवरमन का भी है। MR शिवरमन देश के एक बहुत ही सुलझे हुए, अच्छे, अत्यंत वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो कि DGSE तक गए थे, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे थे। उनको भी यश एयरवेज के चुंगल में फंस करके इस मामले में आरोपी बनना पड़ा। कविंद्र कियावत ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए अपील की कि वो 2014 से 16 तक उज्जैन कलेक्टर थे और ये हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य 2014 के पहले पूर्ण हो चुका था, इसलिए उन्हें उनका नाम आरोपी की सूची से बाहर निकाला जाए। इसकी लंबी सुनवाई के बाद में जस्टिस श्री संजय यादव एवं जस्टिस श्री BK श्रीवास्तव ने 2 अलग अलग फैसले दिए। ओपिनियन डिफरेंस होने के कारण यह प्रकरण सुनवाई के लिए फिर से चीफ जस्टिस के सामने गया। उन्होंने बाद में तीसरे जज के रूप में श्री अहलूवालिया जी के पास ये प्रकरण भेजा, जिसमें सुनवाई के बाद उन्होंने आज अपना फैसला सुनाया और उन्होंने जस्टिस श्री संजय यादव जी ने, जिन्होंने की पिटीशन खारिज की थी, उनके फैसले के साथ अपनी सहमति जताई। ऑनलाइन हुई सुनवाई के बाद
आज जस्टिस श्री अहलूवालिया जी ने एक 66 पेज का विस्तृत फैसला लिखा। इस फैसले को पढ़ा जाए तो एक नया मामला और सामने आया है कि जस्टिस ने अपनी पेपर्स की व्याख्या करते हुए ये पाया कि 2019 तक यश एयरवेज को, जो कि बाद में सेंटर एविएशन हो गई थी, उनको अवैध रूप से हवाई पट्टी पर अपने विमान रखने दिए। उनसे रात्रिकालीन किराया कभी भी नहीं लिया गया। अब तक लोकायुक्त ने अपनी जांच में 2016 तक के कलेक्टर्स को आरोपी बनाया गया था, किंतु अब इस नए तथ्य के सामने आने के बाद संभवतः मई 2019 तक वहाँ जो भी कलेक्टर्स रहे थे, शायद उन पर भी अब इस भ्रष्टाचार के छींटे पड़ेंगे और निश्चित ही कम से कम 3 नाम और नए बढ़ने की इससे संभावना हो जाएगी। इस पूरे मामले की जड़ यशराज टोंगिया और भरत टोंगिया है, जिनका एविएशन के फील्ड में बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है। पहले वो एमपी फ्लाइंग क्लब में जब थे उस समय उन पर वहाँ पर ही कुछ आरोप लगे थे। उसके बाद वो उड़ान क्लब में भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद महाराष्ट्र के सिरपुर में भी वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। जब उनकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास में गई, तब उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बावजूद भी यश एयरवेज के वो डायरेक्टर बने, जिनको अवैध रूप से डीजीसीए ने एनओसी दे दी। कालांतर में यशराज जुगाड़ के द्वारा डीजीसीए में ही डायरेक्टर बन गए। जब 2012 में यश एयरवेज का लाइसेंस निरस्त हो गया, तब 2013 में यशराज टोंगिया ने स्वयं डायरेक्टर एविएशन के पद पर बैठ करके अपने ही क्लब के लाइसेंस को रिन्यू कर दिया अवैध रूप से। यशराज टोंगिया पर लखनऊ की डबल बेंच के ऑर्डर पर जुडिशियल इंक्वायरी हुई, जिसमें उसके खिलाफ 2 FIR दर्ज करने के निर्देश हुए, जो कि लोधी रोड थाना दिल्ली में आज भी लंबित है। 2010 में एक विमान दुर्घटना में 2 बच्चे एक विमान क्रैश में मारे गए। उस समय CFI यशराज टोंगिया थे, किंतु उन्हें तात्कालीन कलेक्टर ने उनकी गैर मौजूदगी होने के बावजूद भी लौटने पर कागजों में हस्ताक्षर करने का मौका दिया। यह मामला भी जुडिशियल इंक्वायरी के बाद सामने आया है। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो यशराज टोंगिया और भरत टोंगिया के षड्यंत्र के में जाल में फंसकर अभी कम से कम 6 IAS और 1 IPS तो फंसते दिख रहे हैं। अब जब मामले की और जांच की जाएगी, तब मध्य प्रदेश के कई अच्छे अधिकारी, जो कि मात्र यशराज टोंगिया और भरत टोंगिया के चुंगल के शिकार बनकर के आरोपी बनेंगे।